क्या आपने कभी बिना किसी वजह के थकावट महसूस की है? क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके पास बैठते ही मन उदास हो जाता है और कभी-कभी बिना किसी कारण के बेचैनी, डर या भारीपन महसूस होता है? ये सभी संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा प्रणाली, आपकी आभा यानी आपका ऑरा अशुद्ध हो चुका है। आभा क्या है? हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक बहुस्तरीय अस्तित्व हैं। वेदांत के अनुसार हमारे अंदर 5 कोश होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। हमारी ऑरा यानी आभा हमारे प्राणमय कोश का ही विस्तार है। यह एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र है जो हर समय हमारे चारों ओर कंपन करता है। अगर वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और यह समग्र ऊर्जा मिलकर एक बायोफील्ड बनाती है, जिसे अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। हमारा ऑरा अशुद्ध क्यों होता है? प्रतिदिन हम कई लोगों की भावनाओं, विचारों और ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक है या किसी स्थान पर अशांत या हिंसक ऊर्जा है, तो वो सीधे आपकी ऑरा को प्रभावित करती है। ऑरा के अशुद्ध होने के कुछ कारण जो इस प्रकार हैं: भावनात्मक बोझ यानी डर, क्रोध या अपराध बोध, ऊर्जा चूसने वाले लोग जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कह सकते हैं, मोबाइल या स्क्रीन का अधिक उपयोग बिना ग्राउंडिंग के, आध्यात्मिक रूप से भारी या असुरक्षित स्थान, नजर दोष, टोटका या मानसिक हमले। उपनिषद में कहा गया है, यत्र यत्र मनोयति तत्र तत्र शक्ति, अर्थात जहां जहां मन जाता है वहां वहां ऊर्जा भी जाती है। ऑरा के अशुद्ध होने के लक्षण: अचानक से आपका मूड बदलना, शरीर भारी लगना, दिमाग में भ्रम या कुहासा होना, नकारात्मक विचारों का लगातार आना, अनिद्रा या डरावने सपने आना, लोग बिना वजह से आपसे दूरी बनाने लगें, तो आप समझ जाइए कि आपका ऑरा अशुद्ध हो गया है। ऑरा शुद्ध करने के प्राचीन और आधुनिक उपाय: सबसे पहला, ध्वनि कंपन और मंत्र चिकित्सा। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमारी आभा में जमी नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती हैं। इसके लिए आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ये शिवमय शुद्धि के लिए है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, आंतरिक और बाहरी शुद्धि के लिए। इसके अलावा आप वैज्ञानिक ध्वनि चिकित्सा का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, नमक वाला स्नान। सेंधा नमक में क्रिस्टल मेमोरी होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। 1 कटोरी सेंधा नमक को नहाने के पानी में डालें। कल्पना करें, मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा पानी में घुल रही है, और फिर उस पानी से स्नान कर लें। तीसरा, धूप, धूनी, स्मजिंग। प्राचीन तांत्रिक विधियों में लोबान, गुग्गल, कपूर का प्रयोग होता है। ये न सिर्फ रोगाणुनाशक होते हैं बल्कि उच्च कंपन भी उत्पन्न करते हैं। चौथा, ऊर्जा दृश्य कल्पना और प्राणायाम। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि स्वर्णिम प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। हर श्वास छोड़ने पर महसूस करें कि अंधकार आपकी ऊर्जा से बाहर जा रहा है। पांचवा, धरती पर नंगे पांव चलना। धरती अतिरिक्त ऊर्जा को सोखती है और उपचारात्मक ऊर्जा देती है। यह सीधे आपकी ऑरा को रिचार्ज करती है। अपने ऑरा को नियमित रूप से शुद्ध रखने के उपाय: हर दिन 15 मिनट मौन रहें,
चुगलखोरी या नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ब्लैक टूरमलाइन या एमेथिस्ट जैसे क्रिस्टल अपने साथ रखें। घर में पौधे रखें क्योंकि पौधे ऊर्जा को सोखते हैं। बिस्तर के पास या कमरे में अनावश्यक सामान न रखें। शुद्ध ऑरा के लाभ। जब आपका ऑरा शुद्ध होता है तो आप हल्कापन महसूस करने लगते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो जाती है। आप किसी भी स्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आपके विचार स्वतः सकारात्मक होने लगते हैं। आप दूसरों की भावनाएं सहजता से महसूस करने लगते हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक चलती फिरती ऊर्जा है। अपने ऑरा को शुद्ध रखना एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक शुद्ध ऑरा आपको आपके आत्मा के सबसे निकट ले जाता है।